दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब हम जुड़ गए हैं एक नए सेशन में जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 25 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, रीड करते हैं। मूलधन की एक राशि पर 6 वर्षों में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित साधारण ब्याज 14,400 रुपये है। ठीक है, इसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 2 वर्षों के बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना होगा। ठीक है, सो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है टाइम है 6 वर्ष और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है। ठीक है, टाइम है 6 वर्ष और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज के लिए यानी सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो एक फॉर्मूला लगाते हैं केवल PRT/100, यही होता है। ठीक है, तो देखिए P हमें नहीं पता है तो P ही रहने दीजिए। R हमें पता है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T हमें पता है 6 साल है और नीचे आएगा 100 और कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 14,400। ठीक है, तो यहां से कैंसिल कीजिए। हम जानते हैं 12 से कट जाएगा एक बार में, 12 से, ये 12 का स्क्वायर होता है तो यहाँ कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। 6 से काट दीजिए इसको, 200 बार में कट गया तो ये 100 जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 से, तो P का मान आ जाएगा यहां से, यानी मूलधन आ जाएगा यहां से कितना 20,000। मूलधन कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बता सकते हैं आप लोग। अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, इसी मूलधन में यानी जो मूलधन हमारा आया है 20,000, ठीक है, क्या कर रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हमें कंपाउंड टेस्ट बताना है। अब ये 5% होता क्या है, 5% क्या होता है, 5% होता है 1/20, 1/20, यानी कि अगर 20 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितने का मिलेगा 1 का। 20 अगर प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितने का मिलेगा 1 का। यानी अगर मैं कहूं प्रिंसिपल अगर 20 है, यहां पे हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। प्रिंसिपल अगर 20 है तो एक ज्यादा होकर मिलेगा यानी 21 मिलेगा एक साल में। और ऐसा कितने बार होना है 2 बार, तो 2 बार कर दीजिए। तो अब क्या कीजिए, इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 × 20 होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400 हम जानते हैं, और 21 का स्क्वायर होता है 441, ये भी हम जानते हैं। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 400 रुपए होता तो हमें अमाउंट मिलना 441, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट चाहिए, हमें तो इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट कितने का मिलेगा 41 का। तो अब आप देखिए अगर हमारा प्रिंसिपल 400 होता तो हमें मिलता है इंटरेस्ट 41 रुपए का, लेकिन प्रिंसिपल तो हमारा 20,000 है, प्रिंसिपल तो हमारा 20,000 है। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए तो अगर ये 20,000 400 के बराबर है तो 41 का मान हमें बताना है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 0 कट गए, 4 से कट गए एक बार में, 4 से कट जाएगा ये 50 टाइम में, 50 बार में, तो 50 × 41 क्या होगा, बहुत आसान है, 0 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 और 5 4 से 20, तो कितना आ जाएगा 2,050 रुपए। 2,050 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन एक बार। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया बढ़िया से अच्छे से। ठीक है, आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, एक वृत्त और एक आयत का क्षेत्रफल 1166 यानी 1166 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का यहाँ पे बेसिकली व्यास था, मिसिंग हो गया है थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पे व्यास भी लिख लेते हैं।
ठीक है। वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है। अगर आयत की लंबाई, वृत्त का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर है। अगर आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि और आयत के परिमाप का योग कितना है। तो हमें बताना है कि वृत्त का परिधि यानी कह सकते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस और जो है आयत यानी कि रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर, उनका योग हमें बताना है और ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल का जो है, सर्कल का और रेक्टेंगल दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का यानी कि वृत्त का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है। अब आधा इंग्लिश आधा हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक चीज हमें और दे रखा है, वृत्त का व्यास देखिए दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होता है, व्यास होता है 2r। व्यास कितना होता है 2r, रेडियस का दुगना होता है ना व्यास। तो यहां से रेडियस आ जाएगा यानी 2r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो r का मान यहां से आ जाएगा 14, r का मान कितना आ जाएगा 14। तो यहां से हम एरिया निकाल पाएंगे। हाँ, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, तो और आर हमें पता चल चुका है 14 यानी 14 इंटू 14, आर स्क्वायर है ना, 7 से कट जाएगा 2 बार में, तो 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, 44 और इंटू 14, तो 14 इंटू 4 होता है 56, 5 कैरी करेगा और 14 इंटू 4 56, 56 में 5 जोड़ देंगे तो 61 आ जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब आगे चलिए। अब देखिए हमें दे क्या रखा था, हमें दे रखा था वृत्त और आयत दोनों का क्षेत्रफल 1166 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, हम आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे आएगा, टोटल से यानी कि 1166 से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल यानी 616 घटा देंगे, तो अगर हम टोटल यानी कि कुल क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो घटाते हैं, देखिए 6 से 6 माइनस होगा 0 आ जाएगा, और फिर देखिए 6 से 1 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, और 11 से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त आयत का क्षेत्रफल जो है वो आ चुका है कितना, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, देखिए हमें क्या देखा था, आयत की लंबाई हमें पता है 25 सेंटीमीटर है, और आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, एरिया जो होता है आयत का वो कितना होता है, L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, अब देखिए हमें लंबाई पता है, लंबाई हमें पता है कितनी है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई में नहीं पता है तो हम बी ही लिख लेंगे। और ये देखिए हमें क्षेत्रफल यहां से मिल चुका है 550, यहां से हमें चौड़ाई मिल जाएगी, तो 25 से काट दीजिए एक बार में, 25 से कट के 2 बार में, 25 से कट के 2 बार में, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, कितनी 22 सेंटीमीटर आ जाएगी चौड़ाई। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वृत्त की परिधि और आयत के परिमाप का योग क्या है। वृत्त का परिधि मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि निकालेंगे सबसे पहले। हमें पता है वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है ना। तो अब देखिए r का मान हमें पता है 14 होता है, तो 2 और पाई का मान 22/7, तो 22/7 गुणे रेडियस हो गया 14, 7 से काट दीजिए 2 बार में, तो ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, तो ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है आयत का पेरीमीटर, यानी कि परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो देखिए लंबाई भी हमें पता है
लंबाई देखिए कितना है, लंबाई तो हमें पहले ही पता था 25 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई भी हमने निकाला था 22 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 2, और लंबाई हो गई 25 प्लस चौड़ाई हो गई 22। तो इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 47, 47 से को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 94 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 94 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है दोनों का योग कितना है, तो योग कितना आ जाएगा 88 प्लस 94, दोनों को जोड़ दिया 8 4 12, 9 8 17 1 18, तो 182 सेंटीमीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 182 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। समझ में आया, क्लियर है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है। संजू ने एक वस्तु को 9,600 रुपए में खरीद कर 5% हानि पर उसे बेच दिया, ठीक है। इस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 5% के लाभ पर बेच दिया। उसकी कुल लाभ और हानि बताइए। तो हमें बताना है उसे कुल टोटल, कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन में उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये हमें बताना है, और कितने का लाभ कितने का हानि हुआ ये भी हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले उसने खरीदा है कितने में 9600, यानी कि 9600 रुपए में उसने खरीदा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसने 5% की हानि पर बेच दिया। तो मान लेते हैं ये जो खरीदते हैं वो सीपी 100 होता है, सीपी 100% होता है। अब 5% की हानि में बेचेगा तो कितने परसेंट में बेचेगा 95% पर, ठीक है। अब उसने फिर से एक कह सकते हैं कि इतने में जब बेचेगा तो कुछ जो आएगा है ना, तो इतने जितने में बेचेगा तो जो भी राशि आएगी उससे उसने एक और वस्तु खरीदा और 5% के लाभ पर बेच दिया। तो अब जब 5% के लाभ पर बेचेगा तो हम ये कह सकते हैं 95 और 100 हो जाएगा ये, इंटू अब 5% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो 105% पे बेचेगा, 105% बटे 100। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 से इसको काट दीजिए, 19 बार में कट गया, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, ये कट जाएगा 5 से 21 बार में, और ये कट जाएगा 20 बार में, और यहां से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब आप और काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए इसको 10 बार में, 2 से काट दीजिए 48 टाइम में, और ऐसे ही 2 से इसको काट दीजिए 10 बार में, और 2 से ये काट दीजिए कितने बार में कटेगा 24 बार में। तो बेसिकली अब क्या बचा है 24 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 21 और अपॉन 100। तो इसको हमें सॉल्व करना है और देखना है कितना आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 और 24 कितना होगा, 19 इंटू 4 होता है 76, 7 कैरी करेगा, 19 इंटू 2 38, 38 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 45, मल्टीप्लाई 21 से कर दीजिए, तो 21 इंटू 6 126, 12 कैरी, 21 इंटू 5 105, 105 में 12 जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा, 11 कैरी करेगा, 21 इंटू 4 84, 84 में 11 जोड़ दीजिए, 84 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 95, तो कितना आ जाएगा 9576, 9576, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये जो है ये कह सकते हैं टोटल बाद में जो है जो बाद में बेचा गया वो प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक 100 जो है ज्यादा लिया था, तो मैं मान लेता हूँ सीपी इनिशियली कितना था, इनिशियली मान लेते हैं वो 100 था, ठीक है। तो इस वाले 100 से ये वाला 100 भी कट जाता, जो कि नहीं कटा इस बार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो यानी कि पहले सबसे पहले उसने खरीदा था 9600 में, और सारे ट्रांजेक्शन के बाद कितने रुपए में बिका हुआ है 9576 का, तो उसे टोटल प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो देखिए 9600 में उसने खरीदा था और फाइनल ट्रांजेक्शन के बाद आया है 9576, तो उसे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ 24 आ जाएगा और यहाँ पे 00 आ जाएगा, तो 24 रुपए का उसे लॉस हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इसमें,
पहले देता है 14/38 मल्टीप्लाई 170 1/168 डिवाइड 12/76 प्लस 9/2। तो बस सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 14/38 आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई 171/168। अब इसको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 76/12 प्लस 9/2। तो बस अब कैंसिलेशन बचा और कुछ नहीं बचा है, कैंसिल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए हम जानते हैं 14 से कट जाएगा, 14 से एक बार में कट गया, 14 से कट जाएगा कितने बार, 14 से एक बार में, 14 से दो बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ गया 12, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 12। और देखिए और क्या काट सकते हैं, 19 से कट जाएगा ये दो बार में, और 19 से कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। और क्या कट रहा है, 2 से कट जाएगा ये एक बार में, 2 से कट गया ये कितने बार में, 38 बार में। और क्या कट रहा है, और आप देखिए 3 से ये कट जाएगा 9 3 बार में, और 3 से कट जाएगा 4 बार में, और 2 से काट दीजिए 12 ये 6 बार में, और 2 से कट गया ये 19 बार में। तो बेसिकली क्या बचेगा 19 × 3, और कुछ कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से एक बार में, 3 से कट गया 2 बार में। तो अगर आप देखें तो कितना बचा 19, क्या बचेगा 19 बच जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा 4 × 2 8 प्लस 9/2। तो बस अब इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए एलसीएम यानी कि इसको 8 बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि हर बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेम हो जाएगा। तो ये होगा 9 × 4 36 और 19, यानी कि 19 प्लस 36 और बटे नीचे आ जाएगा 8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो अगर इसको मैं 1 निकाल के दूं 20 हो जाएगा, 20 में 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55, और 55/8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 55/8। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। सो अब आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।